ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ब्रह्मविद्वरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। असत परिहार 59 विषय है। 59वां विषय है, असत का परिहार है। 9 श्लोक है उसमें। एक बार अगर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, फिर ना भय है, ना आसक्ति है, ना दुख है। वैराग्यमेव अभयम उदरमंतरम कुरुते तस्य भयम भवति। उस मंत्र के जो तैत्तिरीयोपनिषद का है, उदरमंतरम कुरुते, उत अरम, उत माने थोड़ा, थोड़ा सा अगर अंतर कर लिया, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति। उपनिषद में है द्वितीयाद वै भयम भवति। जहां द्वितीय है वहां भय होता। भर्तृहरि ऐसे को कहते हैं वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य ही अभय है। उस उपनिषद के मंत्र को ध्यान रख करके असत का परिहार 9 श्लोक में आचार्य ने रखा है। 330 जीवितो यस्य कैवल्यम् विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदम् वृते यजो श्रुतिः। पहले लाइन में अन्वय है और दूसरे लाइन में व्यतिरेक है। जीवतो यस्य कैवल्यम, जीवित अवस्था में जिसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया, विदेह अवस्था में भी वही प्राप्त करेगा। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये माना गया है। मुक्ति 2 प्रकार है, एक है जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। जीवन एवं मुक्ति ही, जीते जीते मुक्ति। क्योंकि जिस समय आत्मा का अनुभव हो गया, उसमें शरीर जो है वो नष्ट नहीं होता। हमारी दृष्टि से, उनके दृष्टि से कोई शरीर ही नहीं है। वो अंतर बहिर सब परमात्मा को देखते हैं, वो दृष्टि ही अलग है। ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भी
मिथ्या हो जाती। ये वाक्य, ये रिलेटिव वाक्य। हमारी दृष्टि से प्रकाश और अंधकार है। ये जो अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रकाश। अंधकार एब्सेंस ऑफ प्रकाश है। प्रकाश के जो अभाव है वो अंधकार। मगर सूर्य की दृष्टि से प्रकाश अभाव नहीं। कैसे? ना सूर्य उसको कहते हैं जो प्रकाश का अभाव हो ही नहीं सकता, प्रकाश स्वरूप है। चीनी उसको कहते हैं जो मिठास स्वरूप है, मिठास अभाव नहीं हो सकता। अग्नि उसको कहते हैं जो उत्ताप स्वरूप है, उत्ताप अलग नहीं हो सकता। स्वरूप उसको कहते हैं अपरित्यागे, अपरित्याग धर्म, अपरित्याग धर्म स्वरूप है इति कथ्यते। स्वरूप किम? अपरित्याग धर्म, जो धर्म को परित्याग नहीं कर सकता, धर्म वो रहता है परमानेंटली, वो स्वरूप है। तो कैवल्य मुक्ति और विदेह मुक्ति ये हम ही लोगों की परिभाषा है, अज्ञान के दृष्टि से परिभाषा, व्यवहारिक सत्ता के दृष्टि से परिभाषा। शास्त्र केवल ज्ञापन कराता है। शास्त्र की परिभाषा नीचे के स्तर पर है। यही शास्त्र कहता है निस्त्रै गुण्यम पथि विचरताम को विधि को निषेध। कौन कह रहा? खुद वेद। वेद क्या है? विधि निषेध। अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर, अपने ही विषय के ऊपर कुठाराघात कर देता है, ये वेद ही कर सकता है। कहते ये जो मेरा जो विषय है विधि और निषेध, उनके लिए नहीं है। ऐसे समझो ना, जिस गाड़ी में आप गए धर्मशाला, जिस बस में, वो बस ही आपको नकार देता है अब यात्रा खत्म। नहीं नहीं, आप बस की परिभाषा ही जो यात्रा है, तो क्या होगा? स्टार्टिंग के लिए, जिन्होंने शुरू किया है उनके लिए, जो अंतिम हो गया उनके लिए मेरी परिभाषा काम नहीं देगी। समझ में आ रही? साधक के लिए शास्त्र है, सिद्ध के लिए शास्त्र नहीं। और तत्वबोध में देखा था कि सिद्ध भी पानी पीना, ये शायद मुश्किल करता है। जो क्या है, ये धूप कौन देता है? धूप देने में कौन इंटरेस्ट है? जाओ धूप हटा दो, दीप रहेगा धूप। अरे तुमको खांसी हो रही, तुम क्यों हटा? शिवानंद धूप देता कौन है? हम ही लोग माने। हाँ? वो मत लगाओ, ओनली दीप में लगाओ। थोड़ा मुश्किल होता है वो, तो मुझे भी कभी कभी होता है, आज नहीं हुआ, उसको भी होता है पंकज को। तो शास्त्र का प्रयोजन केवल साधक के लिए। तत्वबोध में लास्ट में बताया उनके लिए प्रारब्ध खत्म हो जाता है और उनका जो कर्म बचा होता है, तो जो अच्छा कर्म है कौन लेता है? अच्छा कर्म का फल जो उनको सेवा करते हैं, जो शिष्य है। और उनका अगर बुरा कर्म है वो कौन लेता है? जो उनको अपमान करता है, जो उनकी निंदा करता है। ऐसे चलता है। तो इसलिए पानी पीना है क्या? है किसी के पास? गुरु बुलाए, स्वामी जी देखा अभी पानी का जरूरत पड़ रहा है, आप हमको मना कर देते हो और अभी ही उसको पानी जरूरत पड़ता है। हम जानते हैं। मेरा पानी लोगे? मैंने गर्म है, ऐसे ऊपर से ले लो।
इतने तो दया कर सकता हूं। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ऐसे कोई दो मुक्ति नहीं होती। समझाने के लिए बताते हैं, क्योंकि शरीर बीच में आ गया। जब शरीर है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बस जीवन मुक्ति। अब जब शरीर चला गया तो उसको कहते हैं विदेह मुक्ति। उसी समय विदेह मुक्ति हो गया, देखा जाए। इसलिए देखो ना, जनक राज को क्या कहते हैं? विदेह राज। यही है, देह में रहते हुए जो देह का भान छोड़ देता है उसको कहते हैं विदेह। विदेह का अर्थ क्या होता है? जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? जीवन एवं मुक्त, जीते जीते, जीवन में ना जीते जीते, जीते जीते जो मुक्त हो गया उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और विदेह मुक्त माने विगत देह, जब देह विगत हो गया। तो विगत जब देह हो गया तो इसका अर्थ क्या है? देह के मरने की दृष्टि से कहा गया है। मगर अगर देह रहने दो, देह के साथ अगर तादात्म्य नहीं है, देह के साथ अगर अध्यास नहीं है, देह के साथ अगर अहम बुद्धि नहीं है, देह अहम मति, अहम बुद्धि त्यज रुज्यता, देह के वो मूढ़ देह मतिम, देह अहम मतिम त्यज, देह में जो अहम मति है उसको त्याग कर। तो जिसने त्याग कर लिया वो विदेह हो गया। देखा जाए तो जिन लोगों ने अनुभव कर लिया वो सब विदेह है। विगत देह मीन्स देह के प्रति तादात्म्य, देह अहम मति इति त्याग, सभी देह। केवल शरीर के बीच में आने के कारण इसको हम मठाकाश कहते हैं, इसको हम घटाकाश कहते हैं, उसको हम महाकाश कहते हैं। ये बीच में केवल अवच्छेद आने का, अवच्छेदत्वात्, अवच्छेद कारणत्वात्। एक श्लोक है मंगलाचरण में, गुरु ईश्वर आत्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। गुरु ईश्वर, आत्मा, आत्मा माने जीवात्मा, जीवात्मा माने खुद जो साधक स्तुति करता है वो जो जीवात्मा, गुरु जिनको वो अनुभव करता है कि रियलाइज हो गए हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, गुरु। ईश्वर जो महान है, सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने सारा जगत को बनाया, जिनके प्रति एक नतमस्तक बुद्धि आती है कि जिन्होंने विराट स्वरूप है, जिन्होंने बनाया है, ईश्वर। गुरुरात्मेति, गुरु ईश्वर आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने, विभागिने मूर्ति के कारण, आकार के कारण, मूर्ति आकार में अल्पज्ञ, गुरु महानात्मा महात्मा, और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ। मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय। देखा जाइए कैसे है न, जैसे व्योम आकाश है, आकाश का केवल व्यवच्छेद के कारण, अवच्छेद के कारण अलग अलग है, घटाकाश महाकाश आदि, नचेत आकाश एक ही है। व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः, प्रसिद्ध मंत्र है। तो विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये केवल रिलेटिव परिभाषा, रिलेटिव समझ लो, अपेक्षिक, कोई सत्य परमार्थिक नहीं है। जीव तो यस्य कैवल्यम विदेहम सच केवल, जीवन अवस्था में वो केवल है तो मरते समय भी केवल है, बाद में भी केवल है। यत्किंचित पश्यतो भेदम, अगर थोड़ा सा भेद देख लिया स्वामी जी, अब जब केवल हो गया फिर भेद कैसे देख लिया? उनके लिए नहीं, जो अज्ञानी है, इसलिए अन्वय है व्यतिरेक।
जिन्होंने देख लिया उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा भी किंचित वो तो ठीक है ना, क्या ठीक है। विचार करते समय हम अद्वैत करते हैं, मगर व्यवहार में हमें द्वैत करना पड़ता है। वो व्यवहार मात्र, व्यवहार सत्ता वो मिथ्या है। मगर उसको अगर ले लिया हम जीवन में, उस द्वैत के कारण दुखी होते हैं, उस द्वैत के कारण भावना लेते हैं, तत्तो भेदे व्रते यत्किंचित पश्यतो भेद द्वितीयाद वही भयम भवति। ये प्रसिद्ध श्लोक है। आगे कहते हैं क्या, देखो एक बार अगर ज्ञान प्राप्त हो गया ना, थोड़ा सा भी, इसी को ही जो 331 में उसी को ही थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यदा कदा वापि विपश्चिदेशः ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदम् पश्यत्यथामुष्य भयं तथैव तदैव भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। विपश्चित माने जो ज्ञानी, जो विचार करने वाला है। अगर विपश्चित जो विचार करने वाला है, जो बुद्धिमान है, जो जीवन मुक्त तो उनके लिए नहीं, जो बुद्धिमान है, परोक्ष ज्ञान हो गया, वो थोड़ा सा भी अगर अनुमात्र भेद देखता है, थोड़ा सा कहते हैं ना, जो भी हो थोड़ा भेद तो है, परमात्मा और मैं कभी एक नहीं हो सकते। यही द्वैत विशिष्ट द्वैत में समस्या है। थोड़ा सा भी देखते हो तो क्या होगा, यदा कदा वापि विपस्थिते स ब्रह्मणि अनंते अपि अणुमात्र भेद। ब्रह्म में अणुमात्र भेद देख लेता है। पश्यति पश्यति अथात अमस्य भयम तथैव। तो भिन्न देखने वाली वस्तु उसके लिए प्रमादवश भय कारण बनता है। कारण जगत को भिन्न देख लिया, मेरे से एक अलग सत्ता है, बस वही भय का कारण बन जाता है। भय कब होता है ना, जब दूसरा देखते हैं। अद्वैते भयम नास्ति। आपका जो हाथ जो आंख में जाता है, आंख डरती है, ए मत आना, क्योंकि आंख भी आप हो और हाथ भी आप हो। तो हाथ जब जाता है, आंख बोलती है हरिओम, आंख बंद कर देती है। देखो गोपाल प्रैक्टिस कर रहा है कैसे, हरिओम करते हैं ना। अच्छा, इसका अर्थ है आंख जानती है जो मैं हूं वो तुम हो, तुम और हम में फर्क नहीं है। ये जैसे गोपाल अभी आंख ऐसे किया, उसको अच्छा लगा, मगर अगर सागर का आंख आएगा, हाथ आएगा तो दिखता नहीं है, डिस्टर्ब करता रहता। स्वामी जी डांटेंगे, मेरा अंक गड़बड़ हो गया है कि नहीं, क्यों, सागर का हाथ हो गया। क्लियर। अगर पंकज पानी होता तो फिर सागर का हाथ भी प्रॉब्लम नहीं होता। सागर में जितने भी बूंदे हैं, तरंगे हैं, उसको तकलीफ नहीं है। पंकज पंकज है, सागर सागर है, तो वो अलग है। अच्छा, जब हम बैठते हैं, एक कीड़ा घुस जाता है, हाँ, एक ही छोटी सी कीड़ा, बहुत छोटी होती है, घुस जाता है, क्या करते हैं, मुश्किल होता है। एक बार भुवनेश्वर में ज्ञान यज्ञ हो रहा था, गुरु जी के घुस गया, और गुरु जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्लास में, मैं दौड़ा, फिर अपना जो रुमाल है इसको निकाला, ऐसे करके ऐसे, गुड मिला तो गुड तो मिलेगा ही।
उनके पास था नहीं कुछ, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर मुश्किल होगा। फिर बोल रहे कि गया नहीं प्रवचन में गया नहीं, मैं दौड़ा स्टेज में, साहस करना पड़ेगा ना। फिर गुरुदेव की तो आंख नहीं किया, गुरुदेव का खूब दौड़ता था, सो दैट उनके जो व्हील चेयर है, उनका जो डंडा देने के लिए दौड़ता था। व्हील चेयर तो लास्ट ईयर था, उसके पहले भी डंडा देने के लिए या जाके खड़े हो जाते थे। ऐसे ये श्रद्धा का लक्षण है, ये सेवा करनी है। तो जहां भी अलग समझा वहां द्वैत हो गया और वहां दुख है। जहां एक है वहां दुख नहीं है। कितना सुंदर कहते हैं, यद वीक्षितम भिन्नतया प्रमाद, प्रमाद के कारण ही भय का कारण बन जाता है। प्रमाद के कारण ही अपने आप को अलग देखता है आत्मा से। फिर जहां द्वितीय वहां भय है। वो बेस्ट एग्जाम्पल अपना अंग में, जब गिर जाते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करता है। पैर गिरा, पैर गिरा तो हाथ पैर को मारता गिरा देता है मुझे, बल्कि हाथ मदद कराता है। पैर गिरा, हाथ मारता नहीं है, बल्कि हाथ क्या करता है, मदद करता है। क्यों? पैर भी मैं और हाथ भी। बेस्ट एग्जाम्पल देखना, ये शरीर के साथ मैं व्याप्त है, इसलिए शरीर के जितने अंग हैं वो सब एक दूसरे को मदद करता है। कोई मारता है जोर से, छाती में आएगा तो हाथ पहले दिखाते है कि नहीं? क्यों? छाती भी मैं हूं, दिल भी मैं हूं और हाथ भी मैं हूं। तो मैं में कोई भेद नहीं होता। और जितने भी श्रुति स्मृति ये सब वही निषेध करते हैं, प्रमाद का ही निषेध करते हैं। बताते हैं, श्रुति स्मृति न्याय सते निषेधे, सते निषिद्धे दृश्ये त्रयः स्वात्ममतिं करोते, उपेति दुःखो परिदुःखजातम्, निषिद्धकर्ता समलीम्लचो यथा। दृश्य जगत के साथ जो भी तादात्म्य करता है, दृश्ये अत्र यह स्व आत्ममतिम करोति। सेकंड लाइन पर, जो दृश्य में आत्ममति करता है, दृश्य माने प्रकृति, दृश्य माने देह, दृश्य माने उपाधि, उपाधि में जो आत्मबुद्धि करता है, अतस्मिन् तद्बुद्धि ही, अनात्मने आत्मबुद्धि है, ये अर्थ है। दृश्य आत्मबुद्धि, अनात्मनि शरीर दृश्य है, प्राण दृश्य है, शरीर के जितने ज्ञानेन्द्रिय दृश्य है, मन भी दृश्य है। मन भी, आज क्या हुआ ना, मन दुखी है, फिर आज मन सुखी है। कभी मन दुख होता है, कभी एग्जैक्ट वो मौसम जैसा, मौसम ऐसा हमेशा रहना समान बड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी गम कभी खुशी, क्या एक पिक्चर है ना, कभी गम कभी खुशी। अच्छा, ये जल्दी बोल देता है फटाफट। 20 साल का लड़का है ना, प्रेस है उसके अंदर, हम भूल गए, ठक 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 बोल देता तुरंत। अच्छा, मंत्र भी बोल देता है तुरंत, दोनों ही है, कभी गम कभी खुशी भी बोल देता है तुरंत, और मंत्र भी पूछता है फटाफट बोल देता है। 20 साल का फायदा होता है, इसको बरकरार रखो। हिमाचल के इकलौता है, नाम रखो हिमाचल,
नहीं तो हिमाचल वासी हम लोग साधु संत को भोजन देते हैं, ऋणी होते हैं, तो एक निकलना चाहिए ना, सेवा करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए हिमाचल को। शरीर भी हिमाचल का मिला है, ऊना का मिला है। अगर नहीं करोगे तो ऊनी हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे। सब शास्त्र मना करता है। दृश्य स्वात्ममतिम करोति, उसको निषिद्धि का श्रुति स्मृति न्याय सतई ही, सब करोड़ों हजार शास्त्र जितने हैं, उपेति दुखो अपरि दुख जातम, इसी से ही दुख मिलता है। एग्जाम्पल देते हैं, ये शब्द कभी नहीं सुना होगा, पहले बार सुना। क्या शब्द? मलिम्लच। मलिम्लच मैंने चोर है, रियली सिंपल है। मलिम्लच का अर्थ है चोर, कोई टेक्निकल शब्द है। चोर की भांति कष्ट के ऊपर कष्ट झेलता रहता है, क्योंकि वो निषिद्ध कर्मों में संलिग्न है। एग्जाम्पल बता दिया ना। कहते जो चोर होता है उसको मना किया गया है चोरी करना, गलत है। देश में रहते हो तो किसी भी देश में देखना, चोरी करना जायज है, किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं है। कोई भी देश नियम नहीं बनेगा आप लोग चोरी करो, फिर देश कैसे चलेगा बाबा? कि जो आएगा शासक वही तुरंत नियम काटेगा ना 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 ना। ये फिर अभी देखो ना तालिबान में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या पता है? पैसा ही नहीं है। अमेरिका तो पैसा देता था और चला गया, पैसा नहीं है। अफगानिस्तान चलाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, फिर वो लोग फोन कर रहे हैं कि हमको मदद करो। वर्ल्ड बैंक बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, सब लोगों ने बंद किया। और पाकिस्तान खुद दरिद्र है, और उसी ने ही तालिबान तैयार किया। अब उसी को लात मार देता है, भाग, दिमाग खराब है। तो जो चोर होता है ना वो कष्ट ही कष्ट पाता है। ऐसे ही कितना आचार्य शंकर ना वो हम लोग को झकझोर कर देते हैं ऐसे श्लोक देकर, जार एग्जाम्पल दे देते हैं। जो औरत है वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे में जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देकर हमको झकझोर कर देते हैं कि थोड़ा सा साधक हिल जाए। कैसे बोलते हैं, लगता है कि आचार्य मुख से कुछ कुछ कभी कभी, और जरूरत है। जानते ही ये प्रमादी लोग हैं, मोटे चमड़े हैं, हिंदी में बोलते हैं, मोटे चमड़े हैं, इसीलिए आचार्य करते हैं। और जानबूझ के इतना बड़ा ग्रंथ लिखा कि 3 दिन क्लास लेना पड़ेगा, सब फलत है वो आएगा, बुद्धि थोड़ी सी। चोर पता है, आप बोलोगे कहां पर श्रुति में बताया? बताता हूं, डायरेक्ट इस कहानी में बताता है, देखोगे कहा स्वामी जी? ना निकालो, पेज 274। नहीं 274 नहीं, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 271। मिला? 272 निकलो, 271 ठीक है। 16 खंड लिखा, पुरुषगम सौम्यत हस्तगृहीत्यमानं हंत पार्श्वे तेयं कार्षी परशु तस्मै तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतम आत्मानं कुरुते स अनृतो अभिसंदो अनृतेन आत्मांतर्ध्याय परशुम तप्तम प्रतिगृह्णाति स दह्यते हन्यते। क्या स्वामी जी पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता? अच्छा सुनो, पुराने जमाने में एक सिस्टम था, चोर राज कर्मचारी लोग आ गए, वो चोर पकड़ लिया, तो दंड देने के लिए क्या मेथड पता है? कि एक परशु बखड़क, परशु लिखा है, परशु खड़, उसको आग कर देते, एक्स एक्स ही एक्स एक्स माना क्या,
जो मारते हैं ना, टांगी बोलते हैं ना, AXE परशु। हाँ कुल्हाड़ी। कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं, आदत है क्या? तो उसको क्या करते हैं, गरम कर देते थे। क्या करते थे, देखो लिखा हुआ सब, तस्य कर्ता भवति एतम अमृत कृते सो अनुसंधाय आत्मन अंतर्ध्याय परशु तप्तम, तप्तम प्रतिगृह्णाति, 4 नंबर में, माने षोडश खंड के 4 लाइन में, तप्तम प्रतिगृह्णाति सदह्यते अथ धन्यते। अगर गरम खड़ग दे दिया और पकड़ लिया, जल गया, तो जानना ये चोर है, और नहीं जला तो जानना कि वो चोर नहीं है। तो जो चोर है ना, चोरी करता है, वो जानता है मैं तो जल जाऊंगा, वो राजा बोलता है वो मुझे माफ कर दो, मैं चोरी किया। कहाँ पैसा रखा है, वहां ही रखा, लेके आओ। अभी भी करते हैं वो, मुसलमान राज्य में अभी भी टांग देते हैं, स्ट्रेट में टांग मार देते हैं। तो जो चोरी करता है वो दंड उसको मिलता है, यही तो बता रहे हैं, देखना, निषिद्ध कार्य में संलग्न हुआ दंड मिलता है। और जो चोरी नहीं करता है वो खुद ही साहस करता है, ठीक है पकड़ो, और सचमुच ऐसे घटना घटी होगी तभी तो लिखा है उपनिषद, उसको कुछ नहीं होता है, भगवान उसको मदद करते हैं। मेनली इसमें एग्जाम्पल चोरी का होता है, वो टॉपिक कुछ अलग है बताने के लिए। तो जैसे चोरी का कर्म निषिद्ध कर्म है, सब में मना किया गया है, उसका दंड मिलता है, भोगता हो, नरक भोगता है, दंड मिलता है, वैसे ही विषय भोग साधक के लिए चोरी से भी बढ़कर विषय भोग में कोई जाएगा, जो सारा मना किया गया निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म समझ रहे, इसीलिए इसको नहीं करना चाहिए। मगर जो सत्य को अनुसंधान करता है वो अविद्या से मुक्त होता है और वो आनंद को प्राप्त करता है, वो बात बताते हैं। सत्याभिसंधान रतो विमुक्तः महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम्। मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत्। दृष्टं तदेतद्यचरोचरोयोः। आश्चर्य छोड़ते नहीं है, फिर सेकंड टाइम में चोर का एग्जाम्पल दे रहे, एक श्लोक में बच जाते हैं हम लोग, बोलते ना, कहते हैं दोनों बता रहे हैं, क्या सुनना, जो चोर और अचोर दोनों के एग्जाम्पल देते हैं, वहां उपनिषद का ही है ना, आचार्य के माइंड में वो है, वो छंदोग्य उपनिषद जो हम लोगों ने पढ़ा है। जो चोर है उसको दंड मिलता है, जो अचोर है उसको दंड नहीं मिलता है। दोनों का एग्जाम्पल पता है, तो उसके लिए कहते हैं जो अचोर है, जो चोर नहीं है, वो साधक जैसा है। क्या करता है, जो सत तत्व के अनुसंधान में रत होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की, उसने तो गलत नहीं की, जो शास्त्र में बताया गया है निषिद्ध कर्म उसने अवलंबन नहीं किया, आश्रय नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, प्रवृत्ति में नहीं गया, वो केवल सत्य चाहता है, उसके लिए लक्ष्य एक ही है, केवल सत्य चाहता है। सत्याभिसंधान रत विमुक्त, सत्य अनुसंधान शब्द बहुत बढ़िया है, अनुसंधान। गीता के ध्यान श्लोक पढ़ो तो स्टार्टिंग में,
अम्ब त्वम अनुसंधामी, अनुसंधान, अनुसंधान करता हूं। हे अम्ब, मैं तुमको अनुसंधान करता हूं। कितना सुंदर शब्द। अनुसंधान क्या है? इंग्लिश क्या है? रिसर्च। रिसर्च मैंने क्या है? जो प्राप्त नहीं किया है उसको ढूंढ रहे प्राप्त करने के लिए। हे मां, आप सागर जैसा, आप समुद्र है। समुद्र में जैसे डुबकी मारते हैं, अथाह सागर है, गोती लगाते हैं, इसके लिए गलती भी करते और हंसते भी। क्या गलती करते पता है आपको? नहीं पता चल रहा? इतने अज्ञानी है। आपका शरीर कब हिला रहा है ऐसा, और आपको समझ में नहीं आता। जिस पॉइंट पर मैं इतने स्ट्रिक्ट हूं, उसी को ही आपके अज्ञान एंड प्रमाद बस चल रहा है। लेकिन पता भी नहीं चलता है क्या कर रहा है। आत्मा का अनुसंधान करो, शरीर को हिलाना मत। अनुसंधामी, अनुसंधान, सत्यानुसंधानम शब्द देखना कितना सुंदर है। आप कौन हो? सत्यानुसंधित्सु, संधित्सु अर्थात अनुसंधान करने योग्य, जैसे जिज्ञासु, पिपासु, सत्य अनुसंधित्सु। आप किसके लिए आए हो? अनुसंधान करने के लिए आए, खोजने के लिए आए हो। खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, कैसे? शास्त्र का अध्ययन करके अपने अंदर ही जानना कि मैं कौन हूं। उपनिषद गंगा का पहला ही यही ना, मैं कौन हूं जानो। फिर वो कोटि करना मोक्ष वाला में, तुम कौन है जानो। इसी के लिए हम आए। कुछ लोगों को ना पता नहीं होता था इतना स्ट्रिक्ट होगा। सवेरे 5 बजे उठो, रात 9 बजे तक खटाई, 5 5 क्लास, सोचे होंगे थोड़ा रिलैक्स होगा, रिलैक्स ही नहीं है, तब फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप नहीं जानते हो क्या है। गुरु जानते हैं, परंपरा है 40 साल का। अच्छा 40 साल तो हम ही लोगों का, गुरुदेव की संस्था है। शंकराचार्य जो देख रहे 2500 का। अच्छा शंकराचार्य 2500, उसके पहले वेद व्यास, वेद व्यास के पास भी तो शिष्य थे, उन्होंने ने भी तो पढ़ाया, उन लोगों ने भी तो अनुसंधान किया। और वैदिक समय वो आरुणी, सत्यकेतु आदि, सत्यकेतु अपने बेटा है, उसको भी छोड़ा नहीं। पता है ना, 15 दिन खाओ मत बोला। छंदक उपनिषद पढ़ना, अभी जो खाओ मत 15 दिन, मना कर दिया। इतना पिताजी स्ट्रिक्ट थे, सिखा रहे तो मगर हो गया ज्ञान, इतिहास, उपनिषद बन गई। वो बेचारा किया है, नाम प्रसिद्ध हो गया उसका, श्वेत केतु का। नमक लाओ, पानी लाओ, घड़ा लाओ, पानी देखो, ये आएगा टेस्ट। फिर वो पानी टेस्ट करो, कैसे लग रहा है, सादा सीधा। नमक डालो, मिलाओ, कैसे लग रहा है, पानी लो, नमकीन, इसके अंदर पानी, नमक, नमक है ना, दिखाओ। वो पिताजी बड़ा साइंटिस्ट होंगे। बोल दिखाओ, बोलते नहीं देख सकते, क्यों? था ना नमक, अभी तो घर माँ से लेके आए। हाँ,
है ना, इसको देख नहीं सकते हैं पिताजी, इसको टेस्ट कर सकते। हाँ, टू केम टू द पॉइंट ना, परमात्मा को देख नहीं सकते इस आंख से, जैसे नमक को नहीं देख सकते, मगर नमक है, जान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा को देख नहीं सकते इस आंखों से, उसको अनुभव कर सकते हैं। श्वेत को सांदीपनि में तो पढ़ाई नहीं था, मेरे गुरुजी तो पढ़ाई नहीं था, पढ़ाया नहीं था। हम पढ़ो, फिर बोलते बेर बेर पढ़ लाओ, फिर बोलते मिट्टी लाओ, फिर ऐसे लाओ, कुछ कम रगड़ाया नहीं, ध्यान उसके बाद अनुभव कर ले आओ। क्या ब्यूटीफुल भैया, नचिकेता कुछ कम नहीं है। वो दे रहे थे पिताजी, दुग्ध त्रोणा जग्ध दुग्धा, गाय को मरीली मरीली गाय दे रहे थे। वो लड़का जाके बोल रहा, माम कस्मी ददासी, माम कस्मी ददासी, आप मुझे किसे देंगे, मुझे किसे देंगे। और गुस्सा किया, अहम मृत्यु में तुम ददामी, मैं तुझे यमराज को दे दूंगा। कभी कभी माँ लोगों को जब हैरान करते होंगे ना, छोटे बच्चे मर क्यों नहीं जाता है, बोल देते हैं ना माँ, तुमको बोले होंगे ना, नहीं बोले होंगे, हमको तो बोले होंगे, मुझे याद है, माँ पैसा पैसा पैसा, मर क्यों नहीं जाता है। और थोड़ी माँ ऐसे चाहती है मर जाता है, थोड़ा सा कुछ चोट होते थे तो उनको रोना आता। बोल दिया पिताजी, वो लड़का भी ऐसे ही जिद्दी लड़का है, मगर जिद्दी परमात्मा को पाने के लिए नहीं, हम आप जैसा नहीं है। प्रणाम किया, ऊपर जा रहा हूं, गया वहां ना यमराज के पास, यमराज टूर में गए थे, क्योंकि कोविड चल रहा था उस समय, उनको ये सब मुश्किल हो रहा था, कोविड गए थे। यमा ने कहा कि आप खाना खा लीजिए, आप ब्राह्मण लड़का लग रहे हैं। हाँ, तो खाना खा लीजिए ना, आई एम डेडिकेटेड टू यमराज। इंग्लिश में बोला वो लड़का, डून स्कूल से सीख के आया था। आई एम डेडिकेटेड टू यमराज, unless I don't see him, unless I will not be available for him, I cannot eat anything, even I cannot drink water also। इंतजार किया 3 दिन, बैठा रहा। यमानी व्यस्त हो गई, ब्राह्मण है, अतिथि है, तो तुरंत आकर के वो बेल से, वो क्या उनका जो महिषी है ना यमराज के, वहां उतरते ही यमने बोला एक आया है। यमराज को पता है कौन आया, गाया। तो वहां पर बता रहे हैं, हे अग्नि देवता, अग्नि देवता आप उनको संतुष्ट करो, फिर जल जल लाओ, तो जल ला के धो रहे हैं यमराज। पढ़ना, जब उपनिषद पढ़ोगे, बड़ा सुंदर ड्रामेटिक स्टाइल है, और खुश होते हैं, कहते हैं मैं 3 दिन 3 रात रुके, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, 3 वर बताओ। तो पहला वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बहुत चालाक है, सोच चालाक, कहता है जब मैं चला जाऊंगा वापस, मेरे पिताजी मुझे देखकर भूत प्रेत न समझे, मुझे देख के खुश हो जाए। इसका अर्थ है मैं वापस जाऊंगा, आपके पास रहने वाला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सुना है कि आप स्वर्ग विद्या जानते हो, वो स्वर्ग विद्या जो यज्ञ विद्या है, वो मुझे बताए, यमराज बताया। तो वहां उस उपनिषद में डिटेल नहीं है, थोड़ा सा बताया कितना इष्टक चाहिए, इष्टक माने ईंट, कैसे पूजा करना है, क्या करना है, हवन करना है, 1-2 श्लोक में है। फिर कहते तुम्हारे नाम पर ये दे देता हूँ, नचिकेताग्नि, नाचिकेताग्नि, और इसी के साथ एक फूल माला देता हूँ, जिस फूल माला का तुम्हारा मुरझा नहीं जाएगा। अब बताओ तीसरा प्रश्न क्या, तीसरा वर क्या मांग रहे हो। ये तो प्रश्न ही पूछ रहा था, क्या बोला पता है, मैंने सुना मरने के बाद कुछ लोग कहते आत्मा है, और मरने के बाद कुछ लोग कहते आत्मा नहीं है, ये बताइए आत्मा है कि नहीं है। और आप इस आत्मा के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप यू आर द एचओडी, मरने के बाद सब आपके पास आते हैं। उस आत्म तत्व को जानना चाहता हूं,
यमराज कहा कि गया रे ये लड़का, तो इसी के लिए आया है सांदीपनि। तो आनाकानी करते हैं, देते ही नहीं, देते नहीं। उपनिषद पढ़ना मजा आएगा, नहीं देते। कहते हैं घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, पत्नी ले लो, राजा ले लो, सब कुछ। गुस्से में बोलता है, छोटा सा लड़का है, ज्यादा तो बड़ा नहीं। तो बोलता है तबैव बाहा तव नृत्य गीते, यही श्लोक है ओरिजिनल। तबैव बाहा तव नृत्य गीते, आपके घोड़ा गाड़ी आपके पास रखे और मैं जा रहा हूं, सारा दुनिया जान लगे यमराज तृतीय वर नहीं दिया। तो फिर कहते हैं मैं बहुत खुश हो गया बेटा, मैं तो परीक्षा कर रहा था, अब मैं तो तुझे आत्म तत्व दे रहा हूं, जो दे रहे हैं वही ओरिजिनल उपनिषद है। यहां तक इंट्रोडक्शन है, इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं आत्म तत्व ज्ञान। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है सत्याभिनसंधु, अभी अनुसंधित सुकौन है नचिकेता, मिल गया उसको महत्तम आत्मीय उपैति नित्यम, ऐसे आत्मा के शाश्वत महिमा का आनंद वही प्राप्त करता है। सचमुच प्राप्त कर लिया नचिकेता। और जो मिथ्या संसार के अनुसंधान कर रहा है, अभिसंधान कर रहा है, मिथ्याभिसंधानम तत्प्रत नश्येत दृष्टम तदेतत्, वो चोर जैसा आता है। तो चोर और अचोर का जो एग्जाम्पल है वो इसीलिए ये बताते हैं। तो एक होता है सत्यानुसंधु और एक होता है मिथ्यानुसंधु। मिथ्यानुसंधु चोर जैसा, सत्यानुसंधु अचोर जैसा, जो सचमुच साधक है। यतिरसदनुसंधिं बंध हेतुं विहाय स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टेव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या। हरति परम विद्या कार्य दुःखं प्रतीतम्। विहाय त्याग करना चाहिए साधक को। क्या? यति ही, कौन यति? जो यत्न करता है, जो साधक है। यति शब्द है, जो यत्न साधक करता है। असद अनुसंधिम, ये असद के जो ढूंढ रहा है ना, उसको असद पदार्थ का चिंतन, अनुसंधान चिंतन, अनुसंधान जो बार बार बोला, रिसर्च ढूंढ रहा है पाने के लिए, उसको क्या करना चाहिए? साधक को छोड़ देना चाहिए। क्या अनुभव करना चाहिए? स्वयं अहम अस्मि इति आत्मदृष्ट्वा, मैं ही ब्रह्मो ब्रह्मैवाहम अस्मि, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये चिंतन करना चाहिए। दृष्टिव तिष्ठ, इसी को ही चिंतन करना चाहिए, उसी को आत्मदृष्टि बनाए। और सुख यति ननु निष्ठा, ननु मन अच्छी तरह से, ननु क्वेश्चन भी होता है और ननु वही इंडीड सचमुच। सुख यति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, उसमें अनुभव से, अपने ही स्व अनुभव में उत्पन्न हुई ब्रह्म निष्ठा में रहना चाहिए। उससे क्या होता है? हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतिम, यह अविद्या जनित जो दुख है, अविद्या और अविद्या जनित जितना सब दुख है, अज्ञान और अज्ञान के जितने कार्य, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, उसका सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। हरति, तो हरण करके उस समय नष्ट हो करके पूर्णतया दूर करके आनंद प्राप्त करता है। फिर कहते हैं देखो, ये जो बाह्य अनुसंधान में जो पड़ा रहता है, उसका फल क्या होता है? उसका फल दुर्वासना ही होती है। वासना 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 बढ़ जाती है। बाह्यानुसंधे परिवर्तयेत् फलम्, दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम्, ज्ञात्वा विवेके परहृत्य बाह्यम्।
स्वात्मानुसंधि विदधीत नित्यम। बाह्य विषय का चिंतन करने पर बाह्यानुसंधि परिवर्धयत फलम, क्या फलम? दुर्वासना। दुर्वासना ही उत्पन्न हो जाता है, दुर्वासना रूपी फल उत्पन्न होता है, बढ़ाता रहता है। विवेक से ये समझकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विषय वस्तुओं का चिंतन करना छोड़ करके आत्मचिंतन में निरंतर लगना चाहिए। ज्ञात्वा विवेक ही, विवेक के द्वारा, नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यम एकम सर्वम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, इसकी विवेक करके परिहृत्य बाह्य, बाह्य वस्तु को हटा करके स्वात्मानुसंधि। देखो ये अनुसंधान शब्द बार बार दे रहे हैं, पहले भी दिया था, 33 में था, 34 में भी आया, फिर 35 में भी आया। अनुसंधान अर्थात चिंतन, रिसर्च। स्वात्मानुसंधि, संधि विदधीत नित्यम, अर्थात उसमें ही लगाना चाहिए। विदधीत अपने आप में लगाएं, लगाना चाहिए, केवल लक्ष्य वही है। होने से क्या होता है? बाह्य अगर कर लेते हैं, कंट्रोल करेंगे तो मन प्रसाद। बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता, मन प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशः। बहिर्निरोध पदवी विमुक्तेः, बाह्य निरुद्धे, जब एक बार बाह्य जगत का निरुद्ध कर लिया, मनस प्रसन्नता, मन के अंदर प्रसन्नता होती है, मन साफ हो जाता है। प्रसन्न निर्मल, निर्मल सात्विकम फलम, निर्मल क्या है? मन के सात्विकता के फल है। प्रकाश अनामय, ये मन के सात्विक का क्या फल है? निर्मलम, प्रसन्नता। प्रसाद क्या? प्रसन्नता। ये जो रजस मन है, प्रसन्नता नहीं हो सकता। रजस मन तो कर्म में प्रवृत्त रहेगा और तमस मन तो प्रमाद में प्रवृत्त रहेगा। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, प्रसन्न चेतस यासु बुद्ध्य पर्यवतिष्ठते। भगवान द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण में 65 श्लोक में कहते हो, नीचे है, गुरुदेव ने लिखा द्वितीय अध्याय का। उस शांति में सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा क्या प्रशांत मना की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि ही परिअवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। कठोपनिषद में भी है, तमक्रतु पश्यति भीत शोकः धातु प्रसाद। धातु प्रसाद, धातु माने अंतकरण, अंतकरण की प्रसन्नता से। और एक धातु का अर्थ है इंद्रिय भी, इंद्रिय की प्रसन्नता से, मुख्यतः अंतकरण की प्रसन्नता से। धातु प्रसादता महिमान आत्मना, वो आत्मा के महिमा को अनुभव कर लेता है। आत्मा के जो महिमा तो है, वो आत्मा महान है, महतत्व से भी परे है, महान आत्मा का अनुभव कर लेता है। कब अनुभव होगा? जब मन प्रसन्न होता है। इसलिए ये सीरियल बता रहे हैं क्या? बाह्य निरुद्ध नंबर 1, फिर क्या जाएगा? मन प्रसन्नता नंबर 2, मन प्रसादे परमात्मा दर्शन, मन प्रसन्न होने पर परमात्मा का दर्शन कर लेता है। और तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाश, संसार का बंधन जो नाश होता है। और बहिर्निरोध पदवी मुक्ते, देयरफॉर मुक्ति क्या है? बहिर्निरोध। 4 मेथड बताया, 4 स्टेप। नंबर 1 बाह्य निरुद्ध, नंबर 2 मन प्रसन्नता,
नंबर 3 परमात्मा दर्शनम, नंबर 4 भवबंध नाशम। यही तो 4 है। अगेन याद रखना, नंबर 1 बाह्य निरुद्ध। बाह्य निरुद्ध होने पर क्या होता है? मन प्रसन्नता होती है। श्लोक को देखना 36वां, इसी को देख के आज बंद करेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर कहते हैं बाह्य निरुद्धि, बाह्य निरुद्ध होने पर मन प्रसन्नता होती है, मन प्रसन्न होने पर परमात्मा दर्शन होता है, परमात्मा दर्शन ही भवबंध नाश। अर्थात भवबंध नाश फल पाने के लिए बाह्य निरोध जरूरत है, इसको छोड़ना नहीं, इंद्रिय कंट्रोल चाहिए। कितना महत्व समझ रहे हो? और हमारा मन क्या होता है, नहीं नहीं इधर देखूंगा, इधर घूमूंगा, इधर करूंगा, महीना में 1 दिन छुट्टी चाहिए। और इधर आचार्य क्या कह रहे हैं, बाह्य निरुद्ध हो, और छुट्टी लो, होगा ही नहीं है फिर साधना। साधना करने के लिए चाहिए। एक कहानी कह के बंद करता हूं, कहानी छोटी है। जो बृहस्पति के बेटा कचा हो गया ध्यान करने के लिए, और कहा कि तुम सबका दूर करो, बाह्य निरुद्ध सब कुछ करो। मैं सब कुछ कर रहा हूं, हो नहीं रहा। बहुत सुंदर सूत्र बताया, ये न त्यजसि तत्यजा। क्या समझा? जिसके द्वारा तुम त्याग कर रहे हो, ये जो अहंकार है, उसको भी त्याग कर दो। जो त्याग कर रहा है, जो कचा, जो जीवात्मा त्याग कर रहा है, इंद्रिय मन सब, उसको तो त्याग नहीं किया ना, उसको पकड़ करके बैठा है। तो वो भवबंध मोक्ष कैसे होगा? उसको भी त्याग करो, देखोगे ऑटोमेटिक उस परमात्मा में लीन हो जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण